आगे बढ़ते हैं। कर्नल सोफिया पर बयान के बाद घिरे एमपी के मंत्री। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के मंत्री को फटकार लगाई है। एक मंत्री होकर कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जिम्मेदारी समझेंगे। तो सोफिया कुरैशी पर बयान देने के बाद बुरी तरीके से एमपी के मंत्री फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उनको फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मंत्री होकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझें। तो आपको बता दें कुछ समय पहले एमपी के मंत्री ने सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में भी इसकी जंग छिड़ गई और लगातार मंत्री के ऊपर एक्शन लेने की विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के मंत्री को फटकार लगाई है। तो बुरी तरीके से एमपी के मंत्री फंस गए हैं। आपको बता दें कि सोफिया कुरैशी पर दिए बयान के बाद अब लगातार मंत्री फंसते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट का इनकार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के मंत्री को फटकार लगा दी है। तो एक मंत्री होकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है और संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद समझे। कर्नल सोफिया पर बयान के बाद बुरी तरीके से एमपी के मंत्री घिर गए हैं। विपक्ष हो या फिर उनकी ही पार्टी के लोग हों या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सभी उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार इस बयान के बाद एमपी के मंत्री घिरते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विजय शाह ने कहा था कि हमले में हमारे लोगों को पैंट उतरवा करके गोली मारी गई थी, तो हम उन्हीं की बहन बेटी के द्वारा मोदी जी उन्हीं के यहाँ घुसा कर उनकी ऐसी की तैसी करा रहे। ये बात विजय शाह की तरफ से कही गई थी। हालांकि विजय शाह ने बात में स्पष्टीकरण किया था कि मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था, अगर लगता है तो मैं अपनी बातों को लेकर माफी मांगता हूँ। लेकिन विपक्ष ने सीधे तौर पर घेरा, क्योंकि पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने इस तरीके से पैंट उतरवा करके गोली मारी थी, यानी सोफिया कुरैशी को उन्होंने आतंकवादियों से कनेक्ट किया, जिस पर लगातार विपक्ष ने हमलावर होकर के मुद्दा भी उठाया और सीधे तौर पर विजय शाह के इस्तीफे की मांग भी की। हिंदी खबर ने खुद कई मंत्रियों से, वो सांसदों से बात की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन उन्होंने गलती से कुछ कह दिया, माफी भी मांग ली। शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा उसको देखा जाएगा। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। वहां पर एफआईआर दर्ज की गई और हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर फटकार भी लगाई। लेकिन हाईकोर्ट से एफआईआर दर्ज होने वाली याचिका को लेकर के विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट पहुंच के विजय शाह ने वहां पे याचिका दाखिल की कि उनके ऊपर एफआईआर ना की जाए। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे तौर पर कहा कि आप एक राज्य के जिम्मेदार संवैधानिक पद पे बैठे हुए मंत्री हैं, आपके मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। तो जाहिर सी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। किसी तरीके से उनको माफी योग्य उनकी बातें नहीं है, ये भी कहा गया है। तो अब जो अगली सुनवाई होनी है वो शुक्रवार को होनी है इन सारे के सारे प्रकरण में, क्योंकि विजय शाह के मुंह से जो बातें निकली थी वो पूरा का पूरा वीडियो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों तरफ वो समक्ष रखा गया था कि आप देखें इस वीडियो में। क्योंकि जो बातें कही गई थी वो बातें पाकिस्तान से सीधे पाकिस्तान की मतलब आतंकवादियों की बहन और बेटी मतलब सोफिया कुरैशी को कहे जाने की बातें उस वीडियो में निकल के सामने आ रही थी। हालांकि विजय शाह लगातार उस बातों को लेकर, उन बयानों को लेकर के माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, माफी का जिक्र किया था। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट एफआईआर दर्ज पर रोक लगाता है या विजय शाह के माफी मांगने पर इस मामले को पूरी तरीके से खत्म किया जाता है? बिल्कुल कंचन, देखिए यहाँ पर वही बात हो गई है कि तीर से निकला कमान और